तो क्या इसका मतलब ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं हुआ है? बॉलीवुड इंडस्ट्री का नेपोटिज्म का शिकार नहीं हुआ है वो? क्या सिर्फ एक डिप्रेशन का पेशेंट ही थे वो? और क्या सिर्फ यही वजह है उनकी सुसाइड करने का? ये सारे सवाल करने का सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि उनके सुसाइड करके चले जाने के बाद बॉलीवुड में कुछ राजनीति छेड़ चुके हैं और अभी कुछ ऐसा लग रहा है कि पूरी इंडस्ट्री सिर्फ दो हिस्सों में बांट चुकी है। एक हिस्सों के लोग सुशांत के सुसाइड करने का वजह बॉलीवुड को मान रहे हैं और वहीं कुछ लोग सामने ला रहा है नए तरह के कारण। और स्पेशली एक ऐसा इंसान ये सारी बात कह रहा है जो हमेशा से ही बॉलीवुड की A to Z खबरें हम लोगों को देते आ रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बॉलीवुड ट्रेंड जर्नलिस्ट कमल नट के बारे में, जिसने कल सुशांत सिंह के सुसाइड करने की असली वजह इस टाइटल से 2 वीडियो पब्लिश की है। और वो हमारे सामने जो कारण लेकर आया है वो सच्ची में बहुत ज्यादा शॉकिंग है। पहले इस वीडियो की टाइटल देखते हुए हम लोगों को ये लगा कि शायद इस वीडियो के अंदर हम लोगों के सारे क्वेश्चन का जवाब डिटेल्स में समझाया जाएगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर सुशांत के सुसाइड करने का कारण जानकर हम सभी लोग शॉक्ड हो गए। उन्होंने पहली पॉइंट पर ही हम लोगों को ये बताया कि हम लोग जो जान रहे हैं सोशल मीडिया साइट पर, जैसे कि सुशांत ने सुसाइड की है बॉलीवुड नेपोटिज्म के वजह से या फिर उनके पास कोई भी फिल्म ना होने की वजह से, ये बात पूरी तरह से झूठ है। उन्होंने ये बात भी जाहिर किया है कि उनको ये न्यूज़ बहुत ही करीबी सोर्स से पता चला है। उन्होंने ये भी बताया कि बॉलीवुड में सारी की सारी प्रोड्यूसर उनके साथ काम करने के लिए मरते थे और जिसके चलते सुशांत के हाथ पर बहुत सारे स्टोरी भी थे, लेकिन सुशांत बहुत ही ज्यादा चोजी था और वो बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव वे में काम करते थे और सुसाइड करने से पहले भी उनके हाथ में थे 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट। इसके अलावा उन्होंने और भी बताया कि सुशांत ने नेपोटिज्म की वजह से सुसाइड की है, ये पूरी तरह से भित्तिहीन है। सुशांत ने कुछ ऐसे डायरेक्टर और ऐसे प्रोड्यूसर के साथ काम करने का मौका पाया जो कोई भी स्टार किड्स को भी नहीं मिला है आज तक। उन्होंने ये भी बताया कि सुशांत के गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती अभी पब्लिक उनको भी दोष दे रहे हैं। उनको लेकर अभी बहुत सारी झूठी कहानियां भी मीडिया बना रहे हैं, लेकिन असली बात तो ये है कि रिया बहुत ही एक अच्छी गर्लफ्रेंड थी सुशांत के जीवन में, जिन्होंने सुशांत के डिप्रेशन को रिकवर करने के लिए अपना 100% दिया था। इवन जो सुशांत की देखभाल करते करते वो खुद ही डिप्रेशन में चली गई थी और रिया की ऐसी हालत देखते हुए सुशांत ने खुद ही रिया को बोला था उनको छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि सुशांत था एक कॉन्सर्न लवर जो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनके वजह से रिया की जिंदगी खराब हो। अभी आते हैं मेन मुद्दे पर। कोमल नट ने पूरी वीडियो पर यह जाहिर किया है सुशांत थे एक बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन से भरा हुआ एक पेशेंट और जो बहुत दिन से चिकित्सा ले रहे थे अपनी बीमारी के लिए, और दूसरी पेशेंट की तरह उन्होंने भी एक दौर पर आकर मेडिसिन लेना बंद कर दिया और जिसके वजह से बहुत सारी बेफिजूल बातें उनके दिमाग पर आता था और ये सब कुछ का रिजल्ट है उनकी सुसाइड, और जो बहुत ही ज्यादा सैड न्यूज है। कोमल नट जब उनके खुद के यूट्यूब चैनल से ये सारी बात बोलकर वीडियो पब्लिश किया, तभी उनकी वीडियो की कमेंट सेक्शन पर सुशांत के फैंस ने आग लगा दिया और ये बात बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। और बहुत सारे लोगों ने तो ये तक कमेंट किया कि कोमल नट एक बॉलीवुड के चमचे हैं, उनको बॉलीवुड में टिके रहना है और जिसके लिए वो बॉलीवुड के ये सारे गॉडफादरों का तलवा चाट रहे हैं और साथ ही साथ में वो खुद ही एक झूठे कहानियां लिख रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कमेंट आया है कि जो हम आप लोगों को बयां नहीं कर पाएंगे। ये कमेंट सारे देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा डर गए और अपने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। अभी तो सवाल ये आता है कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री ने सुशांत सिंह के साथ कोई भी नाइंसाफी नहीं की तो बॉलीवुड के एक पार्ट क्यों बॉलीवुड को ही दोष दे रहे हैं और क्यों ये सारे लोग ओपनली आकर ये सारी बात कर रहे हैं। कंगना रनावत, सैफ अली खान जैसे आर्टिस्ट क्यों बॉलीवुड के डार्क साइड को लेकर बात कर रहे हैं, और अगर सुशांत के पास बहुत सारे काम था तो फिर बॉलीवुड के लोग ये क्यों बोल रहे हैं कि सुशांत पिछले 6 महीनों में 7 प्रोजेक्ट अपने हाथ से गंवाया है। हाँ, ये बात सच है कि सुशांत ने ऐसा कुछ काम किया जो स्टार किड्स भी नहीं कर पाए, लेकिन इस बात से फर्क क्या पड़ता है? सुशांत को इस बात के लिए कोई भी एप्रिशिएशन या फिर कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। क्यों सुशांत को MS धोनी के लिए अवार्ड नहीं मिला है, जहाँ पर वरुण धवन को देशम के लिए अवार्ड मिला था? क्यों उनको छिछोरे के लिए अवार्ड नहीं दिया गया, जहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द 2 के लिए अनन्या पांडे को अवार्ड दिया गया था? और अगर वो नेपोटिज्म का शिकार नहीं होता तो वो बार बार अपनी इंटरव्यूज में ये क्यों बोलता कि गॉडफादर के बगैर बॉलीवुड में टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।